नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से ऐसा बड़ा खेल शुरू हो गया है जिसने ममता बनर्जी के विरोधियों की पूरी रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जिस बागी गुट को लेकर दावा किया जा रहा था कि अब टीएमसी का भविष्य उसी के हाथ में है, उसी गुट के नेता अब घर वापसी की बातें करने लगे हैं? क्या टीएमसी को तोड़ने की कोशिश अब उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब पूरा मामला अभिषेक बनर्जी पर आकर टिक गया है? आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पूरा खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के अंदर राजनीतिक हलचल लगातार बनी हुई है। चुनावी नतीजों के बाद कई नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए, कुछ नेताओं ने खुलकर नाराजगी जाहिर की तो कुछ ने अलग रास्ता ही चुन लिया। इसी बीच पार्टी के अंदर एक बागी गुट सामने आया जिसने दावा किया कि वही असली तृणमूल कांग्रेस की आवाज है। इस गुट ने समानांतर संगठन बनाने की कोशिश शुरू की और कई नेताओं को अपने साथ जोड़ने का अभियान भी तेज कर दिया। लेकिन अब इसी पूरे मामले के बीच एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि इस बार बयान किसी विरोधी दल के नेता ने नहीं बल्कि खुद बागी गुट से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने दिया है। उनके बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या बागी नेताओं के तेवर अब पहले जैसे नहीं रहे? क्या उन्हें भी अब अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई देने लगी है? दरअसल तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर बंगाल विकास विभाग के पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अगर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से अलग कर दें तो बागी गुट में शामिल ज्यादातर असंतुष्ट नेता वापस टीएमसी में लौट सकते हैं। इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। अब यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है दोस्तों कि रविंद्रनाथ घोष कोई छोटे नेता नहीं माने जाते हैं। वो लंबे समय तक कूच बिहार जिले में पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ रही है और कई सालों तक उन्होंने जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। इसलिए जब ऐसा नेता ये कहता है कि पार्टी छोड़ने वाले कई नेता वापस लौट सकते हैं तो उनकी राजनीतिक अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। घोष का कहना है कि उन्होंने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। बातचीत के बाद उन्हें यही महसूस हुआ है कि पार्टी के अंदर नाराजगी की सबसे बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली है। उनका दावा है कि अगर इस मुद्दे का समाधान हो जाए तो बड़ी संख्या में नेता फिर से ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे भी उन्होंने अपनी दलील दी है। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में पार्टी के कई पुराने नेताओं को किनारे कर दिया गया है। कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों की टिकट काट दिए गए हैं। कई नेताओं को संगठन से बाहर कर दिया गया है। इससे कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं के बीच नाराजगी बढ़ती चली गई। रविंद्रनाथ घोष ने यह भी आरोप लगाया है कि पार्टी के फैसलों में राजनीतिक अनुभव रखने वाले नेताओं की बजाय कुछ चुनिंदा लोगों की बात ज्यादा सुनी जाने लगी। उनके मुताबिक इसका असर संगठन पर भी पड़ा और चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला। हालांकि ये उनका व्यक्तिगत दावा है और पार्टी नेतृत्व की तरफ से इस पर अलग राय हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीतिक रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि पहले पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ती थी, लेकिन बाद में बाहरी सलाह और सर्वे पर ज्यादा भरोसा किया जाने लगा। उनके मुताबिक इससे पुराने कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ। घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने 2011 और 2016 के चुनाव बिना आईपैक के भी जीते थे। ऐसे में बाद के सालों में पार्टी का पूरा ढांचा बदल देना सही फैसला नहीं था। उनका आरोप है कि धीरे धीरे संगठन का नियंत्रण उन लोगों के हाथ में चला गया जिनका राजनीतिक संघर्ष से सीधा रिश्ता नहीं था। अब इसी बयान के बाद एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई टीएमसी के अंदर फैसले लेने की ताकत बदल चुकी है? इस पर भी रविंद्रनाथ घोष ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी में सारी ताकत एक जगह सिमट गई है और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ऐसे लोगों को दी गई हैं जिनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि अगर ममता बनर्जी चाहे भी तो हर फैसला अपने हिसाब से नहीं ले पा रही है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये पूरी तरह रविंद्रनाथ घोष का दावा है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लंबे समय से कहा जाता रहा है कि पार्टी पूरी तरह ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रही है और सभी फैसले संगठन की प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। लेकिन राजनीतिक चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बागी गुट लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में समानांतर राज्य और जिला समितियां बनाई गई, कई नेताओं को नए पद दिए गए और ये संदेश देने की कोशिश हुई कि पार्टी के अंदर एक अलग नेतृत्व तैयार हो चुका है। इसी तरह ये भी कहा जा रहा था कि कूच बिहार जिले में बागी गुट रविंद्रनाथ घोष को बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। यानी जिस नेता को अपने साथ जोड़कर संगठन मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी, वही नेता अब वापसी की संभावना की बात कर रहे हैं।
इसलिए इस बयान ने राजनीतिक समीकरण ही बदल दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान ममता बनर्जी के लिए राहत की खबर भी हो सकता है। अगर वाकई बागी नेताओं का एक वर्ग बातचीत के लिए तैयार है तो फिर आने वाले समय में राजनीतिक माहौल बदल सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि फिलहाल किसी बड़े नेता ने आधिकारिक तौर पर टीएमसी में लौटने की घोषणा नहीं की है। लेकिन इसी बीच रविन्द्रनाथ घोष ने एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई पुराने नेताओं को ऐसा महसूस हुआ है कि उनकी राय को महत्व नहीं दिया जा रहा था। यही वजह रही है कि धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया। उनके मुताबिक अगर पुराने नेताओं को सम्मान और जिम्मेदारी मिले तो स्थिति बदल सकती है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या केवल अभिषेक बनर्जी को लेकर नाराजगी है या फिर मामला इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में टिकट वितरण, संगठन में बदलाव और नेतृत्व शैली को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व लगातार इन दावों को खारिज करता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी बड़े दल में चुनावी हार के बाद इस तरह की बहस होना असामान्य नहीं है। कई बार नेता अपनी राय खुलकर रखते हैं और कई बार संगठन के अंदर बदलाव की मांग भी उठती है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा पार्टी नेतृत्व के हाथ में ही होता है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर क्या रणनीति अपनाती हैं। क्या वो नाराज नेताओं से बातचीत का रास्ता खोलेंगी? क्या संगठन में कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर पार्टी मौजूदा नेतृत्व के साथ ही आगे बढ़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि रविन्द्रनाथ घोष के इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ बागी गुट अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ उसी गुट से जुड़े नेता ये संकेत दे रहे हैं कि अगर कुछ बदलाव होते हैं तो फिर वापसी का रास्ता भी खुल सकता है। अब ये दावा कितना सही साबित होता है और क्या वास्तव में बड़ी संख्या में नेता टीएमसी में लौटते हैं, इसका फैसला आने वाला समय करेगा। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का ये अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में कई नए मोड़ भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्या बागी नेताओं की घर वापसी संभव है या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में टकराव और भी ज्यादा बढ़ने वाला है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।